discussing about FM generation, right? And this was the indirect methods. Okay. So it was indirect method for FM generation, right? So I think we have done many things, and our final expression for the block diagram you have already with you, and the final expression that we developed for the two-stage frequency multiplier was that I think N2 F2 minus N1 F1, and that was almost equal to your carrier frequency, right? और तुम लोग को याद है कैरियर फ्रीक्वेंसी कितना में दिया था? 100 मेगाहर्ट्ज में, 100 मेगाहर्ट्ज। और हाँ N1 N2 सब कुछ हमारे पास अननोन है। बीटा एंड बीटा 1 कितना मिला रहा था सर? बीटा 750 आया था। बीटा हमारा 750 आया था, लेकिन हमारे पास N1 N2 का प्रोडक्ट आया था, ठीक है ना? ये कितना आया था? 3000 बोलो 3750। ये हमारे पास ये रिलेशन N1 N2 का प्रोडक्ट पता था हमारे पास, ठीक है ना? सो इसमें क्या है कि हमने जो डायग्राम ड्रा किया था उसमें वी हैव टू फाइंड आउट, एंड आई टोल्ड यू दैट इज दिस इज द F1 F2 इज द frequency of the local oscillator you have taken, and I told you that is you can choose, because this is a designing problem of a real system, so you are bound to, you can choose according to your, the only criteria that is this FC should be the 100 megahertz, right? और एक क्राइटेरिया था कि बीटा शुड बी 75, ठीक है ना? 75 या 750 है? 750 है ना? हाँ, तो ये हमारे पास दो क्राइटेरिया है, राइट? इनफैक्ट क्राइटेरिया हमारा ये था कि डेल्टा एफ शुड बी 75 किलो हर्ट्ज, राइट? ये हमारा प्रॉब्लम में दिया हुआ था। तो हमारे पास जो रियल है ये है चीज़ है, ठीक है ना? जो कस्टमर रिक्वायरमेंट है वो दिस इज वन ओनली, सो वी हैव टू now, so let us take, as I told you, that is you can choose the oscillator depending on availability in the market. So let us choose, that is I have taken this F1 is equal to 0.1 megahertz. एक याद करो कि जो हमें चाहिए बहुत ही स्टेबल ऑसिलेटर, तो स्टेबल ऑसिलेटर जो होता है क्रिस्टल ऑसिलेटर होता है। क्रिस्टल ऑसिलेटर आपका जो है 1 मेगाहर्ट्ज से ज़्यादा लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा मतलब जो है स्टेबल नहीं होता है। सो वी हैव टू चूज नाउ इन अ मिक्सर फ्रीक्वेंसी वी हैव टेकन दिस F2 एज 9.5 megahertz, right? So these we have chosen, right? And now N1 N2 को चूज करना आपको है। सो N1 N2 का प्रोडक्ट आपको जो है दिया हुआ है, तो इसमें से कंडीशन क्या है कि दोनों का प्रोडक्ट 3750 होना चाहिए, राइट? सो लेट अस चूज, लेट N1 is equal to 75, ठीक है ना? तो दिस विल इम्प्लाइज N2 विल बिकम योर 375 डिवाइडेड बाय 75, ये कितना आ गया बोलो? ये डिवाइड कर बताओ जल्दी से। क्या हो तुम लोग मोबाइल नहीं क्या? जल्दी करो। 50 सर। 50 आ गया, ठीक है ना? सो अब हमारे पास जो है N1 भी आ गया, N1 आ गया हमारा 75, राइट? एंड N2 हमारा आ गया 50, राइट? ओके, तो वो तो हमने तुमको सारे जो है निकाल दिया हमने जो है, राइट? बट ये है कि आपका जो है सो आप इस रिलेशन को पहले पर चेक कर लो, ठीक है ना? ये कितना हो गया तुम्हारा? FC को सर, FC वाले रिलेशन को इसको पूरा रिलेशन रख लो, तो तुम्हारा ये हो जाएगा F2 माइनस N1 F1 डिवाइडेड बाई FC बाई
N2, यही तो हो जाएगा ना तुम्हारा, राइट। यस तो यहाँ से तुम जो है इनफैक्ट करना ही चाहिए था, हमने तुम्हें 75 मान लिया है, क्योंकि तो चारों पैरामीटर हमने डिसाइड कर लिया, क्योंकि मेरे पास जो है इसका जो है डेटा अवेलेबल था। अदरवाइज ये है कि तुमने जो F1 M2 मान लिया ना, तो इसको पहले छोड़ दो, इसको यहाँ से, ठीक है ना। N1 N2 को कैलकुलेट कर हाँ, लेते सर फिर से। या तो हमने तो क्या किया ना, तो कैलकुलेटेड है था, हमने कैलकुलेट कर रखा था कभी, तो डेटा मुझे याद था अभी, ठीक है ना। बट आप यहाँ से देखो, आइदर यू कैन चूज दिस, इसमें देखो एक ही इक्वेशन है, ठीक है ना। तो इसमें से तुम्हें दो पैरामीटर निकाल सकते हो, एक ही पैरामीटर निकलेगा, तो यहाँ से तुम्हारा N1 निकल जाएगा तुम्हारा, राइट। सो N1 F1 will be equal to your F2 minus FC डिवाइडेड बाई N2, ठीक है ना। तो F1 F2 की वैल्यू दी हुई है, इसको तुम निकाल लो अगर जो, तो यहाँ से देखो N1 कितना निकल रहा है, ठीक है। इसी जगह करके सॉल्व करके देखो N1 की वैल्यू कितनी आ रही है, वो 75 ही आना चाहिए। F1 F2 is given to you, right? तो इसको चूज करने की जरूरत नहीं है, आ गया। वी विल नॉट चूज दिस, ठीक है ना। सॉल्व करके देखो, यहाँ से N1 कितना आ गया, 75 सर। हाँ 75 आ गया ना। तो हमें चूज नहीं करना है, हमने एक इक्वेशन, वरना फिर इक्वेशन फिट कैसे होगा। तो N1 आ गया, सो अब इस इक्वेशन को इससे निकालोगे, सो दिस इम्प्लाइज दैट N2 इज इक्वल टू 3750 डिवाइडेड बाय N1, और यहाँ से तुम्हारा N2 50 आ गया, ठीक है ना। तो ये दिस इक्वेशन को हमारे यहाँ सेटिस्फाई हो गया, राइट। तो अगर जो तुम N1 N2 की वैल्यू मालूम कर लोगे, तो F1 F2 की एक चीज याद रखना कि N1 N2 विल बी ऑलवेज इंटीजर, एक याद रखना मेरे से, N1 N2 शुड बी ऑलवेज इंटीजर, ओके। सो जब N1 N2 को वैल्यू N1 चूज करोगे, तो फिर F1 F2 में से किसी एक को चूज करोगे। यू हैव टू चूज ओनली टू पैरामीटर्स। देखो इसमें क्या है, F1 F2 N1 N2, ये चार पैरामीटर जो अननोन है, तुम्हारे पास दो ही इक्वेशन है, तो यू नो दैट दो इक्वेशन से दो ही अननोन पैरामीटर निकाल सकते हो। इफ यू हैव फोर अननोन पैरामीटर्स, so you must have a four equations, but यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है, दो ही इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो इनमें क्या करोगे तुम कि सिर्फ जो है फिर दो किसी पैरामीटर को चूज कर लो, राइट। तो हमने चूज किया था F1 F2 को, बिकॉज F1 F2 डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द दैट व्हाट यू कॉल ऑसिलेटर। तो हमने N1 N2 कैलकुलेट कर लिया। बट अगर जो N1 N2 ऑब्वियसली N1, अगर जो N1 आपका इंटीजर में नहीं आ रहा है, तो आपको इंटीजर में लेना पड़ेगा, ठीक है ना। यू कैन हैव चूज, तो यू नीड अ बैक कैलकुलेशन। प्रैक्टिस में क्या होता है कि आपको स्टैंडर्ड फिक्स है, मान लीजिए कि आपने F1 के N1 की वैल्यू आपकी आ गई 75.6 आ गया, ठीक है ना। तो यू कैन नॉट टेक, तो N1 तो हमेशा इंटीजर होना है, राइट। सो यू विल चेंज, वो आप 75 लोगे, 75 से फिर बैक कैलकुलेशन करके फिर F1 की वैल्यू चेंज करोगे, राइट। सो इन प्रैक्टिस जब डिजाइनिंग होती है, तो यू आर ऑलवेज रेट, इसको बोलते हैं एरर प्रोपगेशन टेक्निक। आपने एरर कुछ आ गया, तो उसको फिर प्रोपगेट करके फिर से चेंज करोगे। सो दिस इज ए स्टैंडर्ड टेक्निक इन डिजाइनिंग इंजीनियरिंग, राइट। सो सिस्टम डिजाइनिंग जो होती है वो डिफरेंट है बिल्कुल, जो आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं आप मुझे एग्जाम के अंदर, राइट। सो दैट इज द डिफरेंट वे, एंड आई टोल्ड यू दैट इज यू शुड नाउ बिकम ए डिजाइन इंजीनियर अदर देन ए स्टूडेंट्स। मैं बहुत पहले से बता रहा हूँ, ओके। सो नाउ यू कैन, अब यहाँ पे आ गया आपका, मेरे ख्याल से इक्वेशन सही है, तो बाकी चीजें बीटा 1 बीटा 2 सबको डिजाइन कर सकते हैं, यू कैन राइट डाउन। सो व्हाट आई टोल्ड यू दैट इज यू हैव टू कैलकुलेट एट ईच स्टेज आपको, तो उसमें हमने 4 स्टेज दिखाए थे। यू हैव टू कैलकुलेट, यू नीड टू फाइंड आउट एट ईच स्टेज आपका चाहिए डेल्टा एफ और आपका एफ, ये दो चीजें हमारी रिक्वायरमेंट है। और फाइनली हमें डेल्टा, जब फाइनल स्टेज के ऊपर आपका डेल्टा एफ आना चाहिए 15 किलो हर्ट्ज एंड एफ आना चाहिए आपका 100 मेगा हर्ट्ज। ये अगर आ गया तो आपका डिजाइन सिस्टम सही हो गया। तो इसको आप लोग करके चेक कर लेना, आएगा बिल्कुल सही आएगा, क्योंकि हमने इक्वेशन सॉल्व किया, बट इट चेक इट। सो यू हैव टू फाइंड आउट एट ईच स्टेज द वैल्यू ऑफ this frequency deviation, maximum frequency deviation,
एंड द कैरियर फ्रीक्वेंसी। ये हर स्टेज पे डायग्राम से करके देख लेना, ठीक है ना। नाउ वी गो फॉर अच्छा, आज तक जितना पढ़ाया जाएगा ना सब तुम्हारे टेस्ट में होगा, एक बता दें तुम लोग से। तुम लोग का टेस्ट कब है? अगले हफ्ते है ना? यस सर, नेक्स्ट वीक। हाँ तो आज यस सर, 4th से 4th अक्टूबर। नेक्स्ट वीक मतलब अगले हफ्ते से ना, मंडे से। यस सर, मंडे से। हाँ तो तुम लोग का मेरे ख्याल से सेकंड पेपर है, मंडे ट्यूजडे को शायद तुम्हारा होगा पेपर, राइट? यस मेरा वाला सर। पेपर। तो आप इसमें जो भी आजकल पढ़ाया जाएगा, आज तक पढ़ाया गया, सब आएंगे आपके टेस्ट में, फ्रॉम द फर्स्ट यूनिट से सेकंड यूनिट पूरा। तो एक चीज हो गया आपका। दूसरा टेक्निक क्या है? डायरेक्ट मेथड्स, राइट? सो इन डायरेक्ट मेथड डायरेक्ट मेथड से क्या मतलब है आपका व्हाट इज एफएम? एफएम का क्या चीज है बताइए। एफएम का मेन क्या है कि एक आपका ऑसिलेटर है, राइट? एक आपका ऑसिलेटर है, दैट इज वी कॉल इट कैरियर, AC cos 2 पाई FCT। तो एक ऑसिलेटर जिसकी फ्रीक्वेंसी FC है, ठीक है ना। तो आपका FM में क्या होता है कि ये कैरियर फ्रीक्वेंसी वैरी करती है, और कितनी वैरी करती है? प्लस माइनस डेल्टा एफ, राइट? सो FM की जो फ्रीक्वेंसी है दिस बिकम्स ए वेरिएबल, ओके। अच्छा, ये कैसे जनरेट होता है आपका? ये कैसे जनरेट होगा तुम्हारा AC cos ओमेगा 2 पाई FCT? कैसे जनरेट करोगे? ऑसिलेटर सर्किट होती है। So you have studied a number of oscillator circuit. Oscillator circuit, sinusoidal oscillator ले लो, we have to take a sinusoidal क्योंकि इसका वेव sinusoidal है, तो we will call it sinusoidal oscillator। तो उसको बोलते हैं oscillator circuit, right? तो oscillator circuit की क्या होती है खासियत? उसकी जो F0 होती है वो होता है 1/2 पाई अंडर रूट LC, यही होता ना। वेयर L और C क्या आपका है? टैंक सर्किट होता है, राइट? दिस इज द टैंक सर्किट, okay, L and C। and this oscillator circuit की खासियत क्या होती है कि this frequency should remain constant, ठीक है ना। ये तो होता है ना ऑसिलेटर का, ये खासियत है कि इस फ्रीक्वेंसी शुड रिमेन कांस्टेंट, ओके, तभी ऑसिलेटर बनेगा। नाउ लेकिन हमारे एफएम में क्या है कि ये फ्रीक्वेंसी एफसी और कांस्टेंट नहीं है, इट शुड बी वैरी। वेरिएशन कितना है? डेल्टा एफ है, ओके। सो अब हम इस फ्रीक्वेंसी को क्या कर देते हैं, और ये फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है? किस पे डिपेंड करती है? इंडक्टर और कैपेसिटर पे। मैं एफएम की बात कर रहा हूँ। एफएम की फ्रीक्वेंसी एमटी पे डिपेंड करती है, राइट? दिस एमटी क्या चीज है? मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। सो इसका मतलब वी हैव टू डिजाइन ए ऑसिलेटर दैट फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन दिस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, राइट? जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है इस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को डिपेंड। तो इसको हम बोलते हैं एक तरह से, इसको एक तरह से बोलते हैं वी वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर, वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर। ये शायद तुम लोगों ने कहीं पढ़ा होगा सर्किट में, कोई VCO, वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर। तो एक्चुअली तुमको क्या है? वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर बनाना है, जो जिसकी जो ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी जो है, ये वोल्टेज कहां से आएगा? ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल से आएगा, इंस्टेंट एम्पलीट्यूड है, राइट? सो दैट इज द ओनली थिंग्स यू हैव टू डिवाइड, यू हैव टू design a oscillator which depends on an input voltage signal, so that is called a voltage controlled oscillator, right? अब इसके डिजाइन करने के बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे टेक्निक हैं, ठीक है ना। तो मैं एक तुमको दिखा दे रहा हूँ कैसे होता है। अच्छा, उसको कैसे करोगे? ये वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर कैसे बनाओगे, इसको भी समझ लो। चलो यहाँ जो पहले, तो इसको भी थोड़ा समझ लो। ये तुम्हारा जो है ऑसिलेटर की बेसिक सर्किट क्या होती है? यही आपका जो है, हमने जो बताया आपका जो है टैंक सर्किट, राइट? ठीक है ना, L and C। तो ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी कितनी होते हैं? 1/2 पाई अंडर रूट LC, राइट? तो अगर जो इसमें L और C की वैल्यू चेंज हो तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। सो वी हैव टू मेक, नॉर्मली क्या होता है कि L की स्मूथ वेरिएशन इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, लेकिन आपका जो C है कैपेसिटर,
इसको हम जो है वोल्टेज डिपेंडेंट कर सकते हैं, राइट। सो इफ द सी इज प्रोपोर्शनल टू एमटी, तो आपका यह बन गया आपका फ्रीक्वेंसी जनरेटर। सो क्या हो गया आपका, सी क्या बन गया, सी इज नॉट ए कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड वोल्टेज वेरिएबल कैपेसिटर। सो अगर जो आपको सिंपली डिजाइन क्या करना है, वोल्टेज वेरिएबल कैपेसिटर डिजाइन करना है, ऐसा कैपेसिटर जिसकी जो है कैपेसिटेंस वैल्यू वोल्टेज के साथ साथ वैरी करे। किसी ऐसे कैपेसिटर का नाम बता सकते हो तुम लोग? किसी ऐसे कैपेसिटर का नाम बताओ जो वोल्टेज पे डिपेंड करता हो, कहीं पढ़ा हो तुम लोगों ने? हेलो, अबे कुछ तो बिल्कुल ऐसा जैसे डायरेक्टर डायरेक्टर या वेरेक्टर वेरेक्टर डायोड, राइट। यस सर। वेरेक्टर डायोड इस क्या चीज है, इसका तो सिंबल ही तुम लोग बनाते हो ना, इसके अंदर जो डायोड के साथ कैपेसिटर होता कि नहीं होता बताओ, जंक्शन कैपेसिटर, इसका तो ऐसे ही बनाते हो ना कि ये कैपेसिटेंस वैल्यू डिपेंडेंट है, तो वेरेक्टर इज वन ऑफ द एग्जांपल, यू कैन यूज वेरेक्टर। लेकिन जितने भी डायोड हैं डायोड की जो है इट हैज ए कैपेसिटेंस वैल्यू, ठीक है ना। तो कैपेसिटेंस वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, उसकी वैल्यू क्या है कैपेसिटेंस वैल्यू की, वो बायसिंग वोल्टेज पे डिपेंड करता है। ट्रांजिशन कैपेसिटेंस की इक्वेशन क्या है जी, ट्रांजिशन कैपेसिटेंस की, ये जो तुमको डिवाइसेस पढ़ाई गई थी, ये तुम लोग को नहीं पढ़ने का, नहीं समझ में आने का, जो रटने का और रट के एग्जाम देने का है, वो इसी का नतीजा है कि तुम्हारे पास कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है ना। तो नॉलेज बेटा रटने से नहीं आती है ना, नॉलेज आती है उस चीज को पढ़ के समझने के लिए, जहां पे उसको अप्लाई कर सको, राइट। तो ये जो है दैट इज ए प्रॉब्लम तुम लोगों के साथ है। बार बार जब तुमको बताता हूँ कि तुम्हारी वीकनेस क्या है, कि तुम लोग रटने वाले स्टूडेंट हो, रट करके एग्जाम देके उतार दिया, पास हो गए, ठीक है ना, ए ग्रेड भी ले आओगे, लेकिन नॉलेज तुम्हारी डी ग्रेड के बराबर भी नहीं है। सो यू हैव ए लॉट ऑफ डिवाइसेस जो जिसकी कैपेसिटेंस वैल्यू जो है वो वोल्टेज डिपेंडेंट है, ओके। तो आई विल गिव यू वन, सो एक होता है, सो दिस इज कॉल्ड इन प्रैक्टिस वी कॉल इट ए रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर। सो रिएक्टेंस मॉड्यूलेशन एक ऐसा में रिएक्टेंस सर्किट डिजाइन करना है जिसकी रिएक्टेंस वैल्यू जो है, क्योंकि एल और सी क्या चीज है, एल एंड सी तो रिएक्टेंस ही आएगा ना इसका, द रिएक्टेंस वैल्यू जो वोल्टेज डिपेंडेंट है, राइट। सो लेट अस हैव ए सर्किट फॉर दिस, मेरे ख्याल से आधे घंटे हैं, वी कैन go for this a reactance modulator. So एक simple reactance modulator, we can use a diode, we can use a BJT, we can use a field effect transistor. I am using a field effect transistor, तो इसको आप कह सकते हैं FET reactance, ठीक है ना, FET ट्रांजिस्टर हम यूज कर रहे हैं। So you can call it a FET reactance modulator, okay. So तो आप जो एक फील्ड इफेक्ट सर्किट ले लीजिए आप, राइट, एंड इट इज सिंपल इज दैट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर बन गया आपका, और यहाँ कुछ नहीं करना, यहाँ पे एक वोल्टेज दे दीजिए आप जो है, ठीक है ना। दिस इज ए इनपुट आपका जो है प्लस माइनस, ये सिर्फ रिएक्टेंस सर्किट है, वोल्टेज से जब क्या लगाओ, लेट अस से दिस वोल्टेज इज V, ठीक है ना। सो दिस विल बी योर ड्रेन करंट, और ये इसको हम गेट वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है ना। दिस इज योर C एंड दिस इज योर R, राइट।
एंड इसकी जो पैरामीटर होती है वो ट्रांस कंडक्टेंस GM है ना. FET हैज ए पैरामीटर दैट इज कॉल्ड GM, ट्रांस कंडक्टेंस पैरामीटर. ओके, सो दिस इज ए सिंपल FET सर्किट. अच्छा, अब तुमको सिंपल क्या करना है इसको इसका रिएक्टेंस निकाल लो. तो इसका जो है इसका Z निकालो. इस पूरे सर्किट का जो तुमको निकालना है Z पैरामीटर. ओके, सो दिस इज ए सर्किट और इसका तुम निकाल लो इम्पीडेंस. तो इसका इम्पीडेंस मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका इम्पीडेंस निकालना. इम्पीडेंस बाय लुकिंग फ्रॉम दिस टू टर्मिनल. ओके, सो कैसे निकालोगे इसकी इम्पीडेंस. नाउ यू नो दैट एक यहाँ भी एक आएगा जिसको हम बोलते हैं बेस करंट. ठीक है ना. लेट अस से दिस इज अ बेस करंट और IB. सो दिस VG गेट वोल्टेज कितना हो जाएगा. इस गेट वोल्टेज इज नॉर्मली ये आपका IB करंट, बिकॉज यू नो डैट गेट में कोई करंट जाती है. आइडियली गेट का जो गेट में करंट है दैट इज 0. प्रैक्टिकली इट गोज सम करंट, तो हम इसको IG करंट को 0 मानते हैं. गेट करंट इज 0, सो IB विल कम इन R. सो VG इज इक्वल टू आपका सिंपली हो जाए क्या हो जाएगा IB इंटू R, राइट. तो IB और IB की जो कितना हो जाएगा, IB कितना हो जाएगा बताओ. IB इज इक्वल क्या हो जाएगा, ये सर्किट तुम्हारा है, ये यहाँ पे वोल्टेज V/R. तो V/R होगा देखो, ये R प्लस OC भी तो आएगा ना. सो R माइनस JXC. ठीक है ना, क्योंकि इम्पिडेंस से पूरा बनेगा ना. इस गेट करंट को छोड़ दो इसको, राइट. सो तुम्हारा क्या हो गया आपका, देन VG विल बी इक्वल टू योर R इंटू V डिवाइडेड बाई R माइनस JXC. ठीक है ना, ये बहुत सिंपल सा आ गया आपका. नाउ हमें निकालना है ड्रेन करंट. ठीक है ना. ड्रेन करंट कितना हो गया. सो दिस ID एक जो आपका आता है कि ID जो होता है जो ड्रेन करंट, और इसमें रिलेशन होता है आपका GM इंटू VG. ये आपका फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के लिए होता है. GM इज द ट्रांस कंडक्टेंस और VG इज द गेट वोल्टेज, इसलिए हमने गेट वोल्टेज यहाँ निकाला है. ठीक है ना. सो दिस मीन्स आप जो है GM विल बी इक्वल टू, एक्चुअली यही है GM तो आपका जो है वहां से निकल जाएगा. बट नाउ सो आपका जो आ जाएगा ID जो हो जाएगा आपका, सो दिस विल बी इक्वल टू VG की वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए आप. सो GM RV डिवाइडेड बाई R माइनस JXC. ठीक है, ये आपका सिंपल आ गया. ओके, नाउ हमें आप निकालना क्या था. IB आएगा वो सर. कहाँ पे है IB कहाँ से आ गया. ओके ठीक है सर. हाँ, हम तो ये VG की वैल्यू यहाँ पे है ना. ID इज इक्वल टू GM इंटू VG. ID इज दिस वन, दिस इज ड्रेन करंट. ओके, अच्छा हमें निकालना क्या था Z. एक्चुअली व्हाट यू आर इंटरेस्टेड टू कैलकुलेटिंग द Z इम्पिडेंस ऑफ दिस सर्किट. इम्पिडेंस ऑफ दिस सर्किट. ठीक है ना, इम्पिडेंस ऑफ दिस सर्किट. दिस इज द रिएक्टेंस सर्किट. हमने एक सर्किट बनाया है, दिस इज कॉल्ड है. तो इम्पिडेंस इसका कितना आता है, दिस विल बी इक्वल टू योर, दिस इज द वोल्टेज, राइट. सो दिस इज a V डिवाइडेड बाई ID, ड्रेन करंट, यही तो होगा ना आपका जो है. सो दिस इज द इम्पिडेंस ऑफ दिस सर्किट. इम्पिडेंस क्या है वो बाद में देखते हैं कि इम्पिडेंस में रिएक्टेंस कितना, रेसिस्टेंस कितना, बट अभी हम इसको इम्पिडेंस कहेंगे. ठीक है ना. सो Z इज इक्वल टू, वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग Z. ओके, सो Z इज टोटल करंट नहीं आएगा सर इसमें. कौन करंट सर IB प्लस ID नहीं लेंगे. IB प्लस ID कहाँ से हो गया सर, क्योंकि टोटल करंट तो सर स्प्लिट हो रहा है ना सर ID प्लस IB में. अबे तुमको जो है IB करंट नहीं लेंगे उसमें, कि ये तुम्हारा एक सर्किट है. ठीक है ना. ये जो करंट यहाँ से आता है
ये इसको बोलते हैं आईडी करंट। एक सर्किट यहाँ पे हमारे पास ये पूरे एक सर्किट बन गई, दिस इज वन ब्लॉक डायग्राम, राइट। तो अब इसके अंदर क्या हो गया तुम्हारा, ये करंट आ रही है तुम्हारी, राइट, ये V हो गया, ये करंट ID होता है। ड्रेन करंट इज कमिंग फ्रॉम द सोर्स ऑलवेज, ठीक है ना। तो ये ID करंट इज टोटल करंट आपका था, इसलिए हम ID लेंगे इसको, ठीक है ना। तो आपका हो गया, क्या हो गया, V अपन ID, तो ID की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो। तो दिस विल बिकम V इंटू R माइनस, क्योंकि नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, JXC डिवाइडेड बाई V इंटू GMR, ठीक है ना। तो अब इसको सॉल्व कर लो, B तो यहाँ से V को कैंसिल में करना था इसको। सो नाउ दिस विल बी योर इक्वल टू R माइनस JXC डिवाइडेड बाई GMR, ठीक है ना। और इसको तुम और कर लो सॉल्व थोड़ा सा। सो लिखते हैं, सो दिस विल बी योर, R से डिवाइड कर दो, तो ये हो गया 1 बाई GM, बाहर ले लो, और ये हो गया 1 माइनस JXC बाई R, ठीक है ना, ये आ गया। So now the impedance we have calculated as this one, okay. और जब इस टर्म J आती है तो वो आपको कहलाती है रिएक्टेंस, ठीक है ना। Now so this will be if let us say that normally it happens that is this XC is much larger than R, ठीक है ना। So that is really practicality is that this XC is much larger than R, okay. So this means then you can say that the impedance will be approximately equal to, so अगर जो कोई चीज आपका जो है इसका मतलब क्या हो जाएगा कि this XC by R will be much larger than 1, ठीक है ना, इसका मतलब सिर्फ ये होगा, okay. So what does it mean is that then this नहीं यहाँ से आएगा, this implies that this Z will be equal to minus 1 by नहीं J यहाँ रहेगा, XC ऊपर ही रहेगा, XC डिवाइडेड बाई GMR, ठीक है ना, समझ गए। कोई XC तुम लोग तुम्हारा हो गया XC, ओके। तो अब हमारे पास Z जो आ गया आपका। सो नाउ वी हैव कैलकुलेटेड, मैं इसको फिर से यहाँ लिखता हूँ। सो Z इज इक्वल टू XC बाई माइनस J, मैं यहाँ से लिखता हूँ XC बाई GMR, राइट। GM इज द ट्रांसकंडक्शन। अच्छा XC क्या होगा, XC कितना होता है, व्हाट इज XC बताओ। 1/ωc। 1/ωc। हाँ, तो 1/2 पाई FC, राइट। C इज द कैपेसिटर, F इज द फ्रीक्वेंसी, ओके। सो अगर जो इसको हम यहाँ पे लिख लें इसमें, दिस मीन्स दिस विल बी इक्वल टू J 1/2 पाई FC R एंड GM, ठीक है ना, ये सारे टर्म आ गए, राइट। दिस, सो एक तो तुम्हारा आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये जो पैरामीटर ये Z क्या बन गया, Z इज ए इम्पिडेंस तो था, अब इसमें क्या हो गया, दिस बिकम्स ए कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये हुआ ना। R कांस्टेंट है, GM कांस्टेंट तुम्हारा है, ठीक है ना। सो नाउ GM, सो दिस बिकम्स योर इसको तुम ये कर सकते हो कि लेट अस से Z इज इक्वल टू माइनस J
1/2πf c, इसका नाम हम EQ रखते रहे, ठीक है ना। ओके, वेयर C equivalent is equal to RGMC, ठीक है ना। सो इन योर इसको बल्कि हम थोड़ा सा ऐसे लिखें, GMRC इसलिए लिख रहा हूं कि R एंड C आर कांस्टेंट, राइट। जो R एंड C कहां से हैं, वो जो तुमने सर्किट में लगा रखा है, राइट। बट GM इज इक्वल टू क्या होता है, GM इज ए ट्रांस कंडक्टेंस, और GM इज इक्वल टू VG divided by ID, right? Okay, and this VG is dependent on your input voltage, right? This VG is the voltage across this circuit, right? So अगर जो ये वोल्टेज चेंज होगा तो आपका GM चेंज हो जाएगा, राइट, बिकॉज यू नो दैट VG की वैल्यू तुमने ऊपर देख रखा है, VG इज इक्वल टू योर VG IB इंटू R, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें क्या है, इनफैक्ट यहाँ से देख लो कि जो है वो GM जो है VG पे डिपेंड कर रहा है, VG सर आपका अपोजिट होएगा सर। सर करंट ऊपर आएगा, सर करंट ऊपर आएगा, नीचे आएगा वोल्टेज। क्या चीज सर जी में करंट ID ऊपर आएगा, नीचे आएगा IG। हाँ, सो GM इज इक्वल टू ID डिवाइडेड बाई अपॉन VG, ठीक है ना, VG। सो ये आपका जो है, जो GM है वो ट्रांस कंडक्ट, इसको जो है ट्रांस कंडक्टेंस बोलते हैं। नहीं ये आपका जो है ना, हाँ कंडक्टेंस है तो उल्टा ही आएगा, ठीक है, ID अपन B होगा, वो रिलेशन भी वहां से देख लेना। सो एक्चुअली क्या है कि नाउ G इज ए डिपेंडेंट ऑन V, राइट। सो व्हेन G इज डिपेंडेंट ऑन V, जब V चेंज होगा आपका तो ये C इक्विवेलेंट चेंज होगा, और C इक्विवेलेंट चेंज होगा तो आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। सो नाउ एक्चुअली क्या हो गया है, दिस बिकम्स से, हमने आपसे कहा था, सो दिस सर्किट बिकम्स ए, so in a nutshell I can say that is this circuit becomes a voltage dependent कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है ना। क्यों कैपेसिटिव है, माइनस ये आया तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो गया आपका, ठीक है ना। और दिस इज ए वोल्टेज डिपेंडेंट। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव यही था कि ये कैपेसिटिव, अब ये रिएक्टेंस बन गया है। अब जो आप C लगाते हैं उस C की जगह पर आप इस सर्किट को लगा दीजिए आप जो है, सो आपका जो है ये फिक्स हो जाएगा, ये C तो फिक्स रहेगा। सो एक्चुअली बिकम्स ए दिस इज ए फिक्स सर्किट। ओके, सो दैट इज योर रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर। इसके सर्किट को देखना चाहोगे तो सर्किट मुझे कहीं ढूंढना पड़ेगा, ठीक है ना, तो फाइंड आउट कोई सर्किट मेरे पास अवेलेबल हो। So I can show you one circuit. This is not a FET one. This is using a BJT, but so this is a circuit, right? ये सर्किट है जो आपका जो है कंप्लीट सर्किट है, राइट। सो विच एज ए इट इज इनिशिएट ऑफ फील्ड इफेक्ट ऑन सी वो BJT। सो दिस इज ए ट्रांजिस्टर रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर, ठीक है ना। So I can see some other circuit. Let us see, find out. I can.
Similarly, you can also have a as I told you, जैसा आपने पहले बताया कि varactor diode is itself is a capacitor dependent. So you can also have a circuit which is a, ये आपका जो हो गया varactor diode. तो आप ये देख लें कि varactor diode itself diode is a capacitor dependent. ये आपका इनपुट सर्किट आपका हो गया, ठीक है ना. ये आपका AF इनपुट हो गया आपका, दैट इज योर ऑडियो फ्रीक्वेंसी, दैट इज एमटी. तो ये यहाँ पे जो है एक्चुअली आपका जो है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एमटी है, AF, दिस इज मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एमटी. ओके, एंड you can have a this is a radio frequency because it will be high frequency. Okay, so this will be this voltage, because of this voltage this capacitance will keep on changing. So ये total जो circuit है इसका reactance change होगा and that becomes a modulator circuit. So complete circuit is not, it is only for a that reactance दिखाया है. Complete circuit you can see from the another some book that I have to find out from some book, मुझे circuit को draw करना है. So let me find out, is there any some other circuit? ठीक है, और सर्किट आप देख सकते हैं कैसे. So this is all about ठीक है ना. So the basic concept आपका जो है आप और भी देख सकते हैं अगर थोड़ा सा किसी बुक से और देखना चाहें. एक चीज आप लोग पढ़ लीजिएगा, उसको जो है किसी कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज जो है उसकी सर्किट लीजिए, किताब लीजिएगा तो उसमें मिल जाएगा आपका. दैट इज कॉल्ड ये ऑप एम्प बेस बनता है, दैट इज कॉल्ड VCO एंड आई टोल्ड यू दिस इज कॉल्ड वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर. ठीक है ना. और ये वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर और भी कई जगह आपका यूज हुआ है जहां में डीमॉड्यूलेशन होती है, आपको याद होगा कहीं के ऊपर. तो दिस वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर सर्किट यू कैन आल्सो सी फ्रॉम सम बुक. ठीक है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. और आपका जो है FM जनरेटर हो गया. अब सिर्फ आपका रह गया है FM का डीमॉड्यूलेशन. सो आपका जो है इसमें इस टॉपिक में FM डीमॉड्यूलेशन पढ़ाना, एक टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा. तो सर गूगल क्लासरूम कोड फॉर सेशनल एग्जाम सर एक कोड कोई नहीं मिलेगा, मैंने सबको इन्विटेशन भेजा है. ठीक है ना. जिसको नहीं मिला अपना मेल आईडी भेज दो, मैं उनको इनवाइट करूँ. बट आप लोगों का मेल आईडी जो तुमने क्लास दे रखा है मैंने कितनी बार चेंज करो उसको. ठीक है. ओके सर. जिसको नहीं मिला है वो अपना जो है आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड, आई थिंक 1-2 हफ्ता हो गया क्रिएट किया हुआ. मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव ज्वाइंड. अब मुझे चेक करना ज्वाइन किया नहीं किया इसमें. इनविटेशन हैज बीन गिवन टू एवरीबॉडी. जिसको नहीं पहुंचा है वो लोग अपना मेल आईडी दें, अपना रोल नंबर, नाम और मेल आईडी तीनों मुझे मैसेज कर दें. ठीक है ना. एंड मैं उन लोगों को फिर इनविटेशन दोबारा भेज दूंगा. ठीक है ना. ओके. तो कोड नहीं दे रहा हूँ मैं, सिर्फ को इनविटेशन लेकर. सर आपने रिसेंटली भेजा था या सर स्टार्टिंग में ही भेज दिया था? रिसेंटली भेजा था, लास्ट वीक शायद. थोड़ा सा अपने दोस्तों से कांटेक्ट रखो बेटा, क्लास के जो बच्चे हैं उनसे कांटेक्ट रखो, है ना. ऑनलाइन होने का मन थोड़ी तुम कांटेक्ट भूल जाओगे, सारे दोस्तों को कांटेक्ट रखो. आई थिंक मेरे ख्याल से 1-2 हफ्ता हो गया, पिछले हफ्ते शायद भेजा था मैंने. ठीक है ना. यू कैन चेक इट. ओके. सो यू कैन चेक योर मेल बॉक्स. ओके. एंड इफ इट इज नॉट, मैंने उसके बाद चेक नहीं किया कितने बच्चों ने ज्वाइन किया है, बट आई थिंक मेनी हैव ज्वाइन. वो इसीलिए आपका था उस पर इससे क्लासरूम के लिए, आपका टेस्ट के लिए. ठीक है. सो जिन लोगों ने थोड़ा सा, जिन लोगों का नहीं है उन सबसे कांटेक्ट कर लो, वो अपना मेल आईडी भेज देंगे एंड आई विल सेंड ए इनविटेशन. कोड हम किसी को नहीं दे रहे हैं. ठीक है ना. एनीथिंग एल्स? और कुछ पूछना तुम लोग को टेस्ट के बारे में? हेलो. सो आई विल स्टॉप हियर एंड सर वाइट शीट से जरूरी है या फिर सर रूल शीट से भी काम चल जाएगा? अरे तुम जिस शीट पे चाहो उस पे लिखो. ठीक है ना. बस आपको जो है उसको जो है PDF करके और आपको गूगल क्लास में अपलोड करना होगा. ठीक है ना. उसमें यू हैव, आप अपने ओन हैंड राइटिंग में राइट कीजिए एनीथिंग. इट इज अ रूल्ड और अनरूल्ड डजंट मैटर, बट इट शुड बी ए प्रॉपर पेपर. ठीक है ना. ऐसा नहीं कहीं टूटे फूटे ले लो. तो A4 साइज की शीट ले लो, सब एक स्टैंडर्ड की. ठीक है ना. फर्स्ट पेज पे आप अपना डिटेल पूरा लिखेंगे, राइट. और उसके बाद जो उसको अपलोड कर दीजिए आप जो करके.
तुम लोगों का जो है तुम लोगों को कोई आई कार्ड वगैरह इशू हुआ है? यस सर, यस सर, इशू हुआ था। यस इशू सब तो पहली बार सभी लोग अपना आई कार्ड जो है स्कैन करके उसको इशू कर अपलोड करेंगे फर्स्ट पे, ठीक है ना, ताकि मुझे चेक करना है आपका रोल नंबर और जो है नेम वगैरह डिटेल सारी। तो उसमें क्या सर कीजिएगा फर्स्ट पेज में आई कार्ड का स्कैन कॉपी रहेगा। हाँ नहीं, आप लोग ऐसा कीजिएगा, दो अपलोड करना आपको है। एक तो टेस्ट की कॉपी अपलोड कीजिएगा पूरा लिख करके, फर्स्ट पेज पे आपने जैसे लिखना डिटेल सब लिखने के बाद, और एक चीज़ आपका अपने जो आपका जो आई कार्ड है उसको भी आप जो है अपलोड कर दीजिए उसके अंदर। तो दो फाइल आपको अपलोड करनी होगी। ओके सर। आपके आई कार्ड की जो उसको फोटो कॉपी स्कैन कर लेना, आप पीडीएफ फाइल चाहिए है ना, उसको दोनों साइड के डिटेल्स तुम लोग अपना फोटोग्राफ प्लस दो साइड होगा ना आपका आई कार्ड का, फर्स्ट एंड बैक। कितना तुम लोग का रोल नंबर वगैरह जो लिखा होता है, स्टूडेंट आईडी वगैरह, वो पहले पेज भी होता है आई कार्ड के। सर फर्स्ट पेज पे होता है स्टूडेंट आईडी, रोल नंबर नहीं होता सर उसमें। हाँ समझ गया। तो अब तुम्हारा जो है जो डिटेल तुम लोग का नेम, फोटोग्राफ एंड स्टूडेंट आईडी है ना, वो फर्स्ट फ्रंट पे ही होता है। Yes, बैक पे sir. क्या होता है? बैक पे क्या होता है? यस सर, फ्रंट पे ये सर, बैक पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, मैं अभी चेक करता हूँ, रुको। तो उसको कर लेना तुम लोग, चाहे दोनों कर दो। सर एड्रेस वड्रेस रहती है सर। ठीक है, तो दोनों कर लो, क्या करना, हाँ, दो ना वो। दोनों के एक ही पेज पे तो फोटो कॉपी करके एक बार कर लो अपना स्कैन। तो एक पेज का वो होगा आपका, दो फाइल अपलोड करनी पड़ेगी, एक आपका आईडी कार्ड का अपलोड और एक आपका टेस्ट पेपर का, दोनों अलग अलग होंगे, ठीक है ना, एक साथ मत करना तुम लोग, ठीक। यस सर, अपलोड करने के लिए 15 मिनट मिलेंगे। अटेंडेंस भी तुम लोग को करनी है ना आज से, कितने बच्चे आ जाए? 39, लाओ अटेंडेंस ले लेता हूँ तुम लोग की। ओके सर।